पूंजीवाद, कुछ धनाढ्य, कुछ धनबली और पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई। ये गरीबों की सरकार नहीं है। इसीलिए ये सारा हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ। हिंदू मुसलमानों की नफरत होने का कारण क्या है? कारण यही है कि जब आपने हिंदुओं के वोट लेके सरकार बना ली तो मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए आपको। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। अवामी गीत है मेरी बागी गुलकारी, मुझे क्या दाद देगा वो जो सुने राग दरबारी। गठबंधन की राजनीति के खिलाफ नई राजनीतिक व्यवस्था लाने के लिए सत्यदेव चौधरी, जो कि संस्थापक हैं सत्य बहुमत पार्टी के, वो लगे हैं और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। सर, ये जो सत्य बहुमत की राजनीति है, नई राजनीति है, एक तरह की नई रोशनी आप राजनीतिक व्यवस्था के रूप में दिखा रहे हैं, इस व्यवस्था के बारे में। जी धन्यवाद नरेश जी। देखिए, आपने ही कहा अभी गठबंधन की राजनीति, जिसको सत्य बहुमत की राजनीति, उसको एक भ्रष्ट राजनीति मानती है, अपराधों से लबालब भरी हुई राजनीति मानती है। और इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के कारण ही बीते 75 सालों की राजनीति के अंदर भी ये गरीबों को एक न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था नहीं दे पाई, असफल रहे। बिल्कुल खाली एक पूंजीवाद, कुछ धनाढ्य, कुछ धनबली और पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई। ये गरीबों की सरकार नहीं है। इसी के विकल्प के अंदर हमने बताया कि आप गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति छोड़कर, यानी सांसदों के बहुमत से हम सरकार न बनाकर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएं, उनके बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति को हमने स्वीकार किया है। और यदि ऐसा हुआ, यदि क्या होना तो है ही ऐसा, सत्य बहुमत की राजनीति ने तो स्थापित होना ही है। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, किसी और कल होगा। इसके बाद में आप देखना किस तरह से एक गरीब आदमी शक्तिशाली और समृद्ध और एक स्वाभिमानी व्यक्ति बनता है। ये हमारा मानना है। गठबंधन की राजनीति में जिस तरह से पूंजीवाद हो रहा है, बाहुबल हो रहा है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन इतनी उम्र में ये ऊर्जा, एक नए विचार को लाना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली श्रद्धेय सत्यदेव जी? ये प्रेरणा तो देखिए समाज से मिलती है, लोगों से मिलती है। मैं लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने सब कारोबारी व्यक्ति हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, वोट देता हूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी जागरूकता है कि मैं जिस राजनीतिक व्यवस्था से हमारे को शांति नहीं मिलती, जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हमारा प्रेम सौहार्द आपस में मिलना जुलना समाप्त हो गया, उसके आज समाधान ढूंढना मेरा काम है। मैं खाली आलोचनाओं के ऊपर आधारित होकर, खाली आलोचनाओं का वर्णन करके चर्चा को समाप्त करने वाले व्यक्तियों में मेरा विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूं कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए और समाधान की खोज में ही हमने एक सिंपल सा फार्मूला बनाया कि ये जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का बहुमत है, इसके बदले में यदि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस यही मेरी प्रेरणा है और यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा संकल्प और उद्देश्य भी है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव मैदान में हैं, वहां पर जो आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद बड़ी शिद्दत के जोर शोर से कह रहे हैं और लोग उसको हाथों हाथ भी ले रहे हैं। आज की राजनीति जहां ध्रुवीकरण को करती है और सत्य बहुमत की राजनीति हर वर्ग, हर जाति, हर प्रत्येक मतदाता को एक नई रोशनी देती है। देखिए, वर्तमान राजनीति के कारण ही तो ध्रुवीकरण हुआ ना। ध्रुवीकरण पहले की पार्टियां भी करती थी, लेकिन इतना नहीं करती थी जितना आज की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ध्रुवीकरण का बोलबाला हो गया। ध्रुवीकरण के बोलबाले के कारण ही ये समझ लो एक बहुसंख्यकवाद, बहुमतवाद नहीं है, ये बहुसंख्यकवाद है कि थोड़े से एक जमात के लोग इकट्ठे होकर और बाकी के सब लोग बट गए। तो इसीलिए ये सारा हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ। हिंदू मुसलमानों की नफरत होने का कारण क्या है? कारण यही है कि जब आपने हिंदुओं के वोट लेके सरकार बना ली तो मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए आपको। अगर मुसलमानों के वोट लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम सत्य बहुमत की राजनीति की में बात करते हैं, तब हम देखेंगे कि किस तरह से ये ध्रुवीकरण होगा और कैसे ये मुसलमानों के से नफरत करी जाएगी।
तब नहीं होगा, संभव नहीं होगा ये। इसीलिए तो सत्य बहुमत का जन्म हुआ, इसीलिए सत्य बहुमत की राजनीति बनाने की बात करी गई कि ये हिंदू मुसलमानों की नफरत खत्म हो, एक प्यार प्रेम सौहार्द का वातावरण बने। प्रेम की राजनीति और सभी लोगों को समान रूप से सभी अवसर देने की राजनीति सत्य बहुमत की राजनीति है। इसी को लेकर सत्यदेव चौधरी अलख जगा रहे हैं, एक नई रोशनी दे रहे हैं। तो मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट।